बता दिए गए हैं। ये आपका 5वां लेक्चर है, जिसमें कि आपको यहाँ हम बताएंगे समुच्चयों के विभाजन के बारे में। आखिर में समुच्चयों का विभाजन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, क्या उसकी एक कंडीशन है समुच्चय के विभाजन होने की। तो एक उदाहरण के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं कि आखिर में पार्टीशन ऑफ ए सेट यानी समुच्चयों का विभाजन क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वहाँ से बहुत अच्छी तरह से इसे समझ सकते हैं कि आखिर में क्या होता है समुच्चयों का विभाजन। तो देखिए, जैसे हम बात करें समुच्चयों के विभाजन के लिए कि एक हम एग्जाम्पल लें, मान के चलिए ए आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके लिए हम कुछ अपनी तरफ से इसी के कुछ भाग करके लिख रहे हैं। एक को हम B1 बोल रहे हैं, तो B1 में जो हमने लिखा है वो है आपका 1,5, और B2 में जो हम लिख रहे हैं वो है आपका 2 4 7, और B3 में अपनी तरफ से हमने लिखा हुआ है वो आपका 3 और 6, ठीक है। तो इनमें हम विचार करें तो विचार क्या करते हैं कि देखिए, ये B1 B2 B3 ये इसी के पार्ट हैं, लेकिन इन्हीं को हम पार्टीशन बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, आखिर में हमने जो लिखा है वो क्या क्रम लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो यहाँ पर एक बात हम देखते हैं कॉमन, वो क्या है कि हम इस पे विचार करें समुच्चय B1 B2 और B3 पर। क्या विचार करते हैं कि ये तीनों का यदि यूनियन कर दिया जाए तो देखिए ए बन जाना चाहिए, और पार्टीशन के लिए कंडीशन भी होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बराबर क्या है, B1 यूनियन B2 यूनियन B3। अब यूनियन किस तरीके से निकालते हैं आप वैसे तो पढ़ चुके होंगे, लेकिन दोबारा से इसे रिपीट कर देते हैं कि B1 B2 B3 इन सब के एलिमेंट का हम क्या करते हैं, एक मिलाकर लिख देते हैं, और रिपीट भी कोई करते नहीं है, छूटना भी कोई चाहिए नहीं। तो यानी सबको लिखेंगे 1 5 2 4 7 3 6, यानी कोई रिपीट भी नहीं होना चाहिए और छूटना भी नहीं चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, अब इसमें से कोई भी छूटा भी नहीं, ये हमारा क्या कहलाता है, इन सब का यूनियन कहलाता है, जो ए के बराबर आ रहा है। और यहाँ पर एक कंडीशन हम देख रहे हैं, वो क्या है कि किन्हीं भी इन दो में देखें, इनमें कोई से भी B1 B2 में देख लें, B2 B3 में देख लें, B1 B3 में देख लें, यानी इनका जो इंटरसेक्शन है, यानी B1 और B2 का इंटरसेक्शन देखें। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन, हिंदी में इसको सर्वनिष्ठ बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, इसको सम्मिलन बोलते हैं, ठीक है, यूनियन को। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन देखें, इन दोनों में कोई कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, कोई कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, फाई है। इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए B2 इंटरसेक्शन B2 B3 देखेंगे तब भी यहाँ पर क्या है, फाई है। इसमें और उसमें देखेंगे तब भी क्या है, फाई है। इसका मतलब है इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, यानी कि नल सेट। यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि किन्हीं भी दो समुच्चयों का जो ए के हमने पार्ट लिखे थे, उनका इंटरसेक्शन क्या निकल के आ रहा है, फाई आ रहा है, यानी कि नल सेट निकल के आ रहा है, रिक्त समुच्चय बन जाता है। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आती है वो ध्यान दे लें कि इसकी डेफिनेशन अब बनाएं। तो यहाँ पर हमने एक ही बात ऑब्जर्व की कि इन तीनों को मिला के लिख दे रहे हैं तो ए बन जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, इनमें आपस में ऑब्जर्व की है कि इनमें से किसी में भी आपस में कोई भी अवयव कॉमन नहीं दिख रहा है हमें। तो ये जो कंडीशन निकल के आती है, यानी कि पार्टीशन ऑफ ए सेट की निकल के आती है। तो अब इसकी परिभाषा लेते हैं, हम डेफिनेशन लेते हैं। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट यानी कि समुच्चय का विभाजन। तो देखिए क्या हुआ समुच्चय का विभाजन। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन, यानी पार्टीशन ऑफ ए सेट, समुच्चय का विभाजन। तो ये इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि वो किस तरीके से, वो ध्यान दे लीजिए कि एक समुच्चय के उप समुच्चय
या उप समुच्चयों का परिवार दिए हुए समुच्चय का विभाग यानी पार्टीशन समुच्चय तब कहलाता है जब नंबर फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उप समुच्चयों का यूनियन यानी सम्मिलन, जिसे यूनियन कह देते हैं, यू बना दीजिए इस तरीके से, यूनियन दिए हुए समुच्चय के बराबर हो नंबर सेकंड कंडीशन क्या आनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने बताया था कि किन्हीं भी दो उप समुच्चयों में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले, कि किन्हीं भी दो समुच्चयों में अवयव उभयनिष्ठ ना हो, मतलब कॉमन, ना हो। उभयनिष्ठ मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ साथ में, कॉमन ना हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन आपने देखी कि यानी कि दो कोई समुच्चय हैं आपके पास, वो कोई एक समुच्चय दे रखा है और उसके हमें क्या करनी है, पार्टीशन करनी है। तो पार्टीशन करने के लिए हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन आपकी इस तरीके से है कि कोई भी उसके हमने पार्ट जो लिखे हुए हैं अपनी तरफ से यदि लिख दिए हैं, तो उनमें क्या देखा जाएगा कि वो जितने भी हमने पार्ट करके लिखा है किसी भी एक समुच्चय का, तो उनके यूनियन करने पर तो वही एक समुच्चय बन जाना चाहिए जो पहले से था ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कि कहीं भी दो जो हमने पार्ट करके लिखे थे उप समुच्चयों में, उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दो कंडीशन को फॉलो करने वाला समुच्चय आपका दो कंडीशन को फॉलो करने वाले जो पार्ट हैं, उप समुच्चय हैं, वही क्या कहलाते हैं, विभाग समुच्चय कहलाते हैं, यानी पार्टीशन ऑफ ए सेट कहलाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक टिप्पणी टाइप की है या नोट पॉइंट है, वो क्या है कि वो आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि हमने जो लिखा था कि 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा था, और वहाँ पर B1 बराबर हमने जिस तरीके लिखा कि 1,5 लिखा था, और यहाँ पर 2 4 7 लिखा था, और ये 3,6 लिखा था B3। ज़रूरी नहीं है कि यही लिखे जाएं, इनमें वैल्यू आपस में चेंज भी कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख दें, इसे यहाँ लिख दें। तो इसका मतलब ये है कि मात्र यदि ये लिख देना ही एक मान के चलिए इसका पार्टीशन नहीं कहलाएगा, यानी कि पार्टीशन कई बन सकते हैं, लेकिन बस याद कंडीशन वो रहे जो इसकी लिखाई है, दो कंडीशन, कि इसमें कोई भी दो आपके जो पार्टीशन हमने किए हैं उनमें एलिमेंट कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, और उनका जो सम्मिलन है यानी कि यूनियन है वो हमारे दिए गए समुच्चय के बराबर आ जाना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से एक नोट पॉइंट बनता है, वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टीशन हमने किया है वो इसका मतलब यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है किसी भी एक समुच्चय के लिए, यानी कि उसके कई प्रकार के पार्टीशन किए जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो B1 B2 B3 हमने लिखा है यही एक पार्टीशन कहलाएगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। इसका मतलब आपको कई प्रकार से आपके उसके पार्टीशन बना सकते हैं, जैसा कंडीशन होगी उस तरीके से बना देंगे, लेकिन ये कोई मतलब नहीं कहा जा सकता है कि केवल यही एक पार्टीशन होगा, ठीक है। तो यही इसका नोट पॉइंट था कि किसी भी समुच्चय का विभाजन अद्वितीय नहीं हो सकता, यानी यूनिक नहीं होगा, मतलब उसके कई पार्टीशन किए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि B1 B2 B3 जो हमने लिखे थे वही केवल पार्टीशन है।
तो इस प्रकार से हम जो है, और उसको 2 पार्टीशन भी किए जा सकते हैं, 3 में भी बांटा जा सकता है, 4 में भी बांटा जा सकता है, कितने ही पार्टीशन वहाँ पर किए जा सकते हैं। तो ये तो इसकी कंडीशन रही पार्टीशन की। तो अब जो पार्टीशन का जो टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं, वो आपका टॉपिक है प्रतिचित्रण अथवा फलन, जो काफ़ी थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है, प्रतिचित्रण अथवा फलन। तो हम उसकी तरफ हम बात करने वाले हैं। तो देखिए प्रतिचित्रण और फलन, फलन के बारे, ये प्रतिचित्रण या फलन है, मतलब इसका मतलब भाई प्रतिचित्रण बोल दें या फलन बोल दें, बात एक ही है। प्रतिचित्रण को मतलब मैपिंग और फलन का मतलब फंक्शन, यानी मैपिंग और फंक्शन। ये हमारा पहला टॉपिक आता है अब यहाँ पर। तो इसको किस तरीके से इसकी कैसे डिफाइन करेंगे, तो फलन की परिभाषा आप पहले भी जान चुके हैं, और फलन कौन से फलन बनते हैं ये भी आप जान चुके हैं, किस किस को हम फलन कहेंगे। तो वो मैंने आपको उदाहरण सहित हमने बताया भी था, कि जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि 1,2, 1,3, 1,5, तो इस तरीके से हमने क्रमिक युग्म लिखा है, तो क्या एक फलन है? तो उत्तर होना चाहिए कि ये फलन नहीं है। कारण ये है कि जो एक एलिमेंट है, एक है, यानी जो लिखा हुआ है, जो डोमेन का एलिमेंट है, उसके आपकी जो रेंज बन रही है, यानी एक का रेंज 2 भी है, एक का रेंज 3 भी है, मतलब इमेज कह सकते हैं कि एलिमेंट 1 का इमेज 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी इमेज क्या होती है, किसी भी एक एलिमेंट की एक यूनिक होती है। ये नहीं होता है कि एक ही एलिमेंट की कई इमेज आ जाएं। इसका मतलब ये इस जगह फंक्शन नहीं होगा, यानी फलन नहीं कहलाएगा। और फलन की डेफिनेशन हम देखते हैं वो क्या है और किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले इसे एक हम एग्जाम्पल जैसा कि अभी हमने दिया, इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं इसे। तो मान लीजिए कि x का y पर फलन है x क्रॉस y, ठीक है, x और क्रॉस y, ये क्रॉस का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और ये x है, ठीक है। तो मैं एक ऐसा संबंध होता है कि 2 क्रमिक युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता है। कहने का अर्थ ये है कि जैसा कि मैंने लिखा 1,3, 2,4 और 1,5, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि ये फलन नहीं है। रीज़न ये है कि एक का इमेज 3 भी है और एक का इमेज 5 भी है, जो कि नहीं हो सकता। यानी इमेज हमेशा एवरी एलिमेंट की एक यूनिक होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। मतलब ये है कि वो रिपीट नहीं करनी, मतलब अलग, जैसे कि एक ही एलिमेंट की कई इमेज नहीं हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये आपका फलन, हाँ, ये डोमेन अलग हो सकता है, रेंज सेम हो सकती है। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर देखा जाए 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, यानी 1 लगाने से भी 1 आता है और -1 लगाने से भी 1 आ सकता है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन यहाँ बन सकता है, लेकिन ये फंक्शन आपका नहीं बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हम इसकी परिभाषा पर चलें उससे पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा बता दें कि एक जो है ये तो फलन नहीं था, एक इस तरीके से भी नहीं होगा फलन। वो क्या है आपका कि मान के चलिए आपके पास कोई भी 2 सेट दे रखे हैं x और y, और x के अवयव हैं आपके x, y, और इसके हैं a, b, c, d, e, ये दिए गए हैं। मान के चलिए x जो जुड़ा हुआ है वो a और b से जुड़ा हुआ है, y जो जुड़ा हुआ है वो आपका c, d, e से जुड़ा है। इस तरीके से इनसे जुड़ा हुआ है ये। तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि x का वैल्यू a भी आ रहा है, x का वैल्यू b आ रहा है, y लगाने पर c आ रहा है, d आ रहा है, e आ रहा है। जैसा कि अभी पीछे हमने कंडीशन बताई थी, उसी तरीके से उसको यहाँ पर लिखा जा सकता है कि x, a, x, b, ऐसे ही y, c, y, d, y, e, यानी एक ही डोमेन के 2 इमेज निकल के आ रही हैं, जो कि संभव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक फलन नहीं है। तो इसको हटाते हैं। तो अब फलन कौन से होते हैं और क्या इसकी परिभाषा है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि समुच्चय, ये आपके डेफिनेशन है कि समुच्चय x का समुच्चय y में प्रतिचित्रण वह संगतता अथवा संबंध है
जिसके द्वारा समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक अद्वितीय यानी यूनिक एलिमेंट जिसे कहते हैं, यूनिक अवयव से संबंधित हो। जैसा कि अभी हमने बताया कि इमेज जो होनी चाहिए किसी भी अवयव की एक यूनिक होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, होता है, ठीक है, संबंधित होता है। तो अब यहाँ पर जो है जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर x y z w ये 1 2 3 4 यहाँ देख रहे हैं, ये एक से जुड़ा है, ये इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, यानी ये x ये y। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x ये इमेज x जो एलिमेंट है, डोमेन है, उसकी इमेज क्या है 1 है, y की क्या है 2 है, और z की क्या है 3 है, और w की क्या है 4 है। तो इस तरीके देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट की जो इमेज है वो अलग अलग आ रही है। तो इस कंडीशन में ये आपका क्या बन जाएगा, एक फलन बन जाएगा, यानी फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। तो अब इसका हम एक ज्यामितीय निरूपण भी देख लेते हैं, यानी कि ज्यामितीय आकृतियों में फलन आप किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए, तो आपने परिभाषा देख ली और इसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स बन सकते थे वो इसी प्रकार से बनेंगे, कौन सा फलन है। लेकिन यदि कहीं बात ये आ जाती है कि कोई भी आपकी ज्यामितीय आकृति दे दी है, ज्यामितीय आकृति में क्या हो सकता है, सर्किल हो सकता है, आपका पैराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, यानी कोई भी जो आपके दे रखे हों जो आकृतियाँ यानी डायग्राम दे रखे हैं, कोई ज्योमेट्रिकल डायग्राम, और उनको बताना है कौन से इसमें फंक्शन है और कौन से नहीं है। तो उनमें फंक्शन को पहचानने के लिए क्या कंडीशन हो सकती हैं या होती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ आकृति बना रहे हैं और उन आकृतियों में ये बताएंगे कि कौन सी आपकी फलन है, कौन सी नहीं है, और यदि फलन है वो तो क्यों है, और यदि वो नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या कंडीशन होती है। इनको यहाँ पर हम एक डायग्राम, 2-4 डायग्राम बना रहे हैं, उनके माध्यम से आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज इसके बेस पे भी दे रखी है कि आपको उसमें कुछ डायग्राम बने होंगे और बताना होगा आपको कि इसमें कौन से फलन हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपके जो डायग्राम बने हुए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। एक डायग्राम आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये x एक्सिस है, आप जानते हैं, ये y एक्सिस है, ओ आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम है। सेकंड वाला जो डायग्राम बना है वो कुछ इस प्रकार से है। तो ये y है, ठीक है, ये सेकंड डायग्राम है, और ये थर्ड वाला यहाँ हम बना रहे हैं, थर्ड वाला वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ऐसे बना के दे दिया है x y, और जो फोर्थ वाला डायग्राम है वो कुछ ऐसे है, एक सर्किल बना हुआ है और इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें बताना है, ये ओरिजिन है सब में, अब ये बताना है आपको कि कौन सा इसमें से फलन है और कौन सा नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी ज्यामितीय आकृति को फलन होने के लिए एक कंडीशन होती है, यदि कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा यानी कि आपकी कोई वर्टिकल लाइन है और उस जो ग्राफ को यदि काटती है, एक जगह पर काटेगी, केवल एक बिंदु पर काटती है, तो इसका मतलब है वो आपका जो ज्यामितीय आकृति है वो फलन होगी। यदि वही आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा, दैट मीन्स आपकी कोई वर्टिकल लाइन, इफ़ ए वर्टिकल लाइन कट इफ़ ए लाइन वर्टिकली कट ए डायग्राम, तो उस कंडीशन में एक ही पॉइंट पर काटे, जैसे कि इसको हम वर्टिकली इस तरीके काट रहे हैं, तो ये दो बिंदुओं पर काट रही है, एक यहाँ भी काट रही है, एक यहाँ भी काट रही है, इसको भी काटा है, तो एक इस जगह काटा है इसने, एक इस जगह काटा है,
और इस जगह ऐसे काटना तो ये सिर्फ एक ही जगह पर इसको कट कर रही है, और ऐसे इसे काटेंगे तो ये देख रहे हैं आप 2 जगह काटेगी यहाँ पर, इस जगह। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कोई भी आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा किसी भी ज्यामितीय आकृति को यदि ऊर्ध्वाधर रूप से काटती है और 2 बिंदुओं पर काटे तो वो फलन नहीं होगा, यानी दिस इज़ नॉट ए फंक्शन बिकॉज दिस लाइन इज कट टू दिस डायग्राम एट द 2 पॉइंट। और लेकिन इस जगह पर आप देख रहे हैं इन दैट डायग्राम दिस वर्टिकल लाइन इज कट टू दिस डायग्राम एट ए पॉइंट ओनली। तो इसका मतलब एक ही बिंदु पे काट रही है, तो इसका मतलब ये आपका एक फंक्शन है, जबकि ये फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो केवल आपका क्या है, ये वाला ओनली फंक्शन बनेगा। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कोई भी आपका जो है ज्योमेट्रिकल डायग्राम दे रखा है और उसको हम किस तरीके से चेक करेंगे कि वो आपका एक फंक्शन है या नहीं है। हम लोग उसमें तो बता ही दिया था डायरेक्टली कि आपको कोई भी ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म में कोई भी दे दिया जाए क्वेश्चन, तो उसको बताना हो कि ये कौन सा इसमें से आपका फलन है और कौन सा नहीं है। तो उसकी कंडीशन तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर कोई एक एलिमेंट दे रखा है यानी डोमेन दे रखा है और उसकी 2-2 इमेज या 3-3 इमेज नहीं हो सकती, यानी एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती। और लेकिन यदि ज्योमेट्रिकल डायग्राम की बात आती तो इस तरीके से इसको हम चेक कर लेते हैं आखिर में कौन से में आपका यानी कि कौन सा डायग्राम आपको जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नहीं करता है। तो ये इसकी कंडीशन होती है कि कोई भी ऊर्ध्वाधर रेखा यदि किसी भी जो ज्यामितीय आकृति को, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यदि इस तरीके से काटती है तो 2 बिंदुओं पर यदि काटेगी तो वो फलन नहीं होगा, और यदि एक ही बिंदु पर काटेगी तो वो फलन आपका निश्चित रूप से होगा। ये इसकी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ज्यामितीय निरूपण में बहुत आसानी से हमने इसको समझ लिया कि कौन से आपके फलन हैं और कौन से नहीं हैं। तो अब बात यहाँ पर करें कि क्रमित युग्मों के आधार पर, वो वैसे हम बता चुके हैं आपको ऑलरेडी पहले से ही कि कौन से फलन थे कौन से नहीं थे। तो अब हम बात करें इसके लिए कि एक पॉइंट है, जैसे हम नोट पॉइंट कह सकते हैं, टिप्पणी कह सकते हैं। वो क्या है कि प्रत्येक प्रतिचित्रण एक संबंध है, यानी कि प्रत्येक प्रतिचित्रण, एक मैं लिख देता हूँ, मैं टिप्पणी लिख देता हूँ। वो क्या है कि प्रत्येक प्रतिचित्रण एक संबंध है, परंतु प्रत्येक संबंध प्रतिचित्रण नहीं। ठीक है, यानी इसका अपोजिट सही नहीं है। यानी जो प्रतिचित्रण होता है वो संबंध तो है, परंतु जो प्रत्येक संबंध ये जरूरी नहीं है कि वो प्रतिचित्रण होगा ही होगा। कंडीशन मैंने आपको बताई दी है किस तरीके से है, कौन से संबंध तो आप जानते हैं, रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं। आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब वो तो सभी हो जाएंगे आपके संबंध यानी रिलेशन, यानी जो प्रतिचित्रण है आपका वो तो सभी रिलेशन को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पहले से वो रिलेशन होना ही चाहिए तभी वो प्रतिचित्रण है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आपका जो संबंध है वो प्रतिचित्रण हो ही हो। ठीक है, यानी कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन दिस केस। तो अब आते हैं प्रतिचित्रण के प्रकार। तो प्रतिचित्रण के प्रकार के लिए हम जो है नेक्स्ट अगली वीडियो में इंक्लूड इसे कर रहे हैं, तो इसके लिए ध्यान दीजिए।